Hello friends, welcome to my channel. In today's video, we will do question number 5 of mergers and acquisition. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम अभी तक 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। द फॉलोइंग इज द प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर डाटा रिलेटिंग टू अमेजॉन लिमिटेड एक्वायरिंग फर्म एंड कॉन्गो टारगेट लिमिटेड। अब सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप, कौन सी एक्वायर कंपनी है? अमेजॉन लिमिटेड। एंड विच इज़ टारगेट फर्म? कॉन्गो लिमिटेड। इस क्वेश्चन में दे रखा है, बट वी हैव टू क्लियर आवर थॉट प्रोसेस बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू कंसिडर एक्वायर कंपनी एंड टारगेट कंपनी बोथ। सो स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है? सबसे पहले दे रखा है अर्निंग्स, प्री मर्जर earnings of Amazon, pre-merger earnings of Congo. So but अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन में, तो प्री मर्जर अर्निंग्स ऑफ अमेजोन कितनी है? 3 लाख। और प्री मर्जर अर्निंग्स कितनी है कॉन्गो की? 1.5 लाख। सो इन टोटल करें तो क्या आएगा? 4.5 लाख। बट पोस्ट मर्जर जो अर्निंग्स है वो 5,25,000 है। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ बिकॉज ऑफ सिनर्जी। व्हाट इज सिनर्जी? अगर हम सिंपल समेशन करें 2 नंबर्स का और उससे सिंपल समेशन तो आए, उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कुछ आए, तो उस चीज़ को कहा जाता है सिनर्जी बेनिफिट्स। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द सिनर्जी बेनिफिट्स? 3 लाख प्लस 1,50,000, दैट इज़ 4,50,000 आ रहा था सिंपल समेशन से। बट इन पोस्ट मर्जर अमेजॉन लिमिटेड में क्या आ रहा है? 5,25,000। सो वी कैन से दैट देयर इज अ सिनर्जी बेनिफिट्स ऑफ 75,000। ओके, ये क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनर्जी बेनिफिट वाला। सेकंड, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ईपीएस दे रखा हो या नहीं दे रखा हो आप कैलकुलेट कर देना, ठीक है। तो ईपीएस इस क्वेश्चन में दे रखा है, अगर नहीं भी दे रखा होता तो हम कैलकुलेट कर सकते थे। ईपीएस 4 and 10, मार्केट प्राइस 40-100, पी रेशियो 10-10-10, किसी भी तरह का चेंज नहीं है। वैल्यू ऑफ फर्म 30 लाख, 15 लाख एंड 52,50,000। सो द फर्म अमेजॉन लिमिटेड आफ्टर मर्जर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रोथ इन अर्निंग्स। किसी भी तरह की ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्सेप्ट that there is a synergy of 75,000 in earnings generated by merger. We have already calculated that. कैसे? earnings of pre-merger Amazon, earnings of pre-merger Congo less post-merger earnings of Amazon Limited. So we can calculate 75,000 by comparing post-merger Amazon Limited and pre-merger Amazon and pre-merger Congo Limited. So 75,000 हमने calculate कर दिया था। Next, the firm of Amazon Limited is considering to issue 30,000, 56,250, 45,000 शेयर्स टू कॉन्गो लिमिटेड। अब जब भी मर्जर या एक्विजिशन होता है तो एक्वायरिंग कंपनी जो है वो किसको शेयर इशू करती है? टारगेट कंपनीज के शेयर होल्डर्स को। अब इसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी 3 अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं कि टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को वो 30,000 इशू करे, 56,250 इशू करे, 45,000 इशू करे। 3 अल्टरनेटिव्स है। अब हमें क्या करना है? क्रिटिकली इवेलुएट द प्रपोजल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्थ ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकली इवेलुएट करो तीनों ऑप्शन को। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि शेयर होल्डर का बेनिफिट या लॉस। बेनिफिट या लॉस 2 केस होते हैं। इन केस ऑफ ईपीएस, अगर ईपीएस को कंपेयर करें तो भी निकल सकता है, इन मार्केट प्राइस को कंपेयर करें तो भी निकल सकता है। बट लास्ट लाइन को ढंग से पढ़ें। क्रिटिकली इवेलुएट द प्रपोजल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। वर्थ यानी उनकी मार्केट वैल्यू, यानी इन केस ऑफ मार्केट प्राइस वाला चक्कर है, हमें पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकालनी पड़ेगी। देन वी हैव टू कंपेयर इट बाय प्री मर्जर मार्केट प्राइस। देन वी कैन कैलकुलेट द गेन या लॉस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड मार्केट प्राइस। देन वी हैव टू कंपेयर इट बाय pre-merger market price of
target company, then we can calculate gain या loss to the target company. So start करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस विद प्री मर्जर मार्केट प्राइस. सो सबसे पहले केस आएगा 30,000 वाले का, 30,000 वाले का. देन पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी एक्वायर कंपनी एंड टारगेट कंपनी, जो भी दो कंपनीज दे रखी है. सो क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था वैल्यू, ये रहा, it's 52,50,000. So we don't have to calculate it. So 52,50,000 divided by n plus delta n. What is n? Number of shares of acquire. What is delta n? Number of shares of issued to target company, यानी कितने शेयर इशू किए गए हैं. नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी नहीं, नंबर ऑफ शेयर इशूड टू टारगेट कंपनी बाय एक्वायरिंग कंपनी. ओके, so we can calculate 52,50,000 divided by 105,000, then 50. So post merger market price in case of 30,000 share issued to target 50. Now we have to calculate it also for 56,250, जो कि है हमारा सेकेंड अल्टरनेटिव. सेम, बस 30,000 की जगह 56,250 रख दीजिए. सॉल्व करेंगे 40 आ जाएगा, यानी पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस इन केस ऑफ 56,250 शेयर इशूड 40. अगेन वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर 45,000 शेयर. अगर इसमें नीचे डेल्टा एन की जगह 45,000 रख देंगे तो आ जाएगा 43.75. सो हमारा कैलकुलेट हो गया तीनों अल्टरनेटिव में पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस. नाउ what we have to calculate adjusted market price, because in case of target company we have to compare adjusted market price with pre-merger market price of target company. So let's start calculation of adjusted market price. सिंपल सा है, आपको क्या करना है, स्वैप रेशियो निकालना है. स्वैप रेशियो कैसे निकलेगा, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायर. या इसमें तो दे रखा है, क्या दे रखा है कि कितने शेयर इशू करेंगे. अब क्वेश्चन में दे रखा है कि कितने शेयर इशू करेंगे, तो हम निकाल सकते हैं इजीली. कितने शेयर इशू किए डिवाइडेड बाय कितने शेयर थे. कितने शेयर इशू किए 30,000, थे कितने 15,000, स्वैप रेशियो 2. तो एडजस्टेड मार्केट प्राइस कितनी आ गई, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस इनटू 2, सिंपल 100. नाउ इन केस ऑफ 56,250 वी हैव टू कैलकुलेट कितने शेयर इशू किए, 56,250 डिवाइडेड बाय कितने शेयर थे 15,000, 3.75. Now we can calculate adjusted market price by multiplying it simple by swap ratio. Then adjusted market price will be 150. Now third alternative and last alternative, that is swap ratio, we have to calculate 45,000, that is number of share issued divided by how much the shares of target company 15,000. Same divide करेंगे, आ जाएगा 3. swap ratio is 3. We have to multiply it by 43.75, that is पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस. सो 131.25. अब आपको ये डाउट तो नहीं आ रहा है ना, ये 45.75 ये कहाँ से आया, ये 40 कहाँ से आया, और ये 50 कहाँ से आया. इट इज़ वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ये रहा, हमने ये किए हैं कैलकुलेट. 50 पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, 40, 43.75. तो यूँ इतनी जल्दी भूल मत जाना, कई लोग एक कमेंट आते हैं फिर बाद में. सो ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस इन 3 अल्टरनेटिव, एडजस्टेड मार्केट प्राइस इन 3 अल्टरनेटिव्स. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गेन या लॉस टू द शेयर होल्डर्स इन केस इन चेंज ऑफ मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस जो चेंज हो रही है उसके दम पे हमें निकालना है गेन या लॉस. सो जस्ट एक सिंपल सी टेबल बनानी है आपको. सबसे पहले पर्टिकुलर 30,000, 56,250, 45,000, 3 अल्टरनेटिव लिख दिए. उस 3 अल्टरनेटिव के भी 2 पार्ट कर दो, एक्वायर टारगेट, एक्वायर टारगेट, एक्वायर टारगेट. ओके, नाउ सेम हमारा वही फॉर्मेट, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस स्लैश एडजस्टेड मार्केट प्राइस, बिकॉज इन केस ऑफ एक्वायर वी हैव टू टेक पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, इन केस ऑफ टारगेट वी हैव टू
टेक एडजस्टेड मार्केट प्राइस। सो सारे डाटा को यहाँ पुट कर दो, सारे हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है। 50 हमने निकाल दिया, 100 निकाल दिया, 40, 150, 43.75, 131.25, ये सब हमने निकाल चुके हैं। जो हमने दो वर्किंग नोट बनाए थे, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस और एडजस्टेड मार्केट प्राइस के, उन्हीं का डाटा यहाँ पे फिट करना है बस। नाउ वी हैव टू डिडक्ट व्हाट प्री मर्जर गेन या लॉस पर शेयर, सॉरी प्री मर्जर market price. So pre-merger market price is given in the question, 40, 100, 40, 100, 40, 100. That is same in all the three alternative. Now we can calculate gain or loss per share. So in case of 30,000, we have gain of 10 to acquire and there is no gain to target. In second alternative, we have gain to target 50, there is no gain of acquire. In third case, there is 3.75 gain to acquire, 3.25 gain to target. But it is gain per share. We have to calculate in total. So we have to calculate in total for what? We have to calculate in total. So we have to multiply it by number of shares. Number of shares. What number of shares? Original number of shares. जो क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, गिवन होते हैं, वो number of shares. So multiply it just. So when we multiply it, the main answer is 7,50,000 to acquire gain in first alternative, 7,50,000 gain to target in second alternative. Now in third alternative we have 281250 to acquire company, 468750 to target company. Now ओवरऑल सिनर्जी अगर कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट आएगी 7,50,000, दैट इज सिनर्जी ओवरऑल गेन। सो आपका हो गया ये। बट क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया क्रिटिकली इवेलुएट ऑल द अल्टरनेटिव। हमें क्रिटिकली इवेलुएट करना है, हमें पूरा उसमें एक कमेंट पास करना है। सो वो कैसे पास करेंगे? सो एक एक करके सारे अल्टरनेटिव को देखेंगे। फर्स्ट, proposal 1, issue 30,000 shares is beneficial to the shareholders of acquired company. Why? Because gain आया था इनका 7,50,000. However, there is no gain to target company. Target company का कोई गेन नहीं था. So अगर हम टारगेट कंपनी को ये ऑफर देंगे देन वो रिजेक्ट कर देंगे. So there is no fruitful in this alternative. Second, proposal 2, 56,250 शेयर्स इशू किए थे हमने, इज़ बेनिफिशियल फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी, बट इट इज़ सिंस 100% ओवरऑल synergy that is accruing to them. However, such proposal will not be acceptable to the shareholders of acquired company. Definitely will not, because सारा गेन तो टारगेट कंपनी ले गई. So acquired कंपनी का बचा क्या? कुछ भी नहीं. So second proposal is also not good. Now the final answer is third alternative. Third alternative is the only viable option. Proposal is seemed to be the only viable proposal is seemed to be proposal 3, because which will be acceptable to the shareholders of both, because दोनों को profit हो रहा था. Since it result in distribution of synergy between shareholders of both the companies, दोनों companies के shareholders के बीच synergy benefits जा रहे थे. तो third alternative is best because it will create win-win situation to both to the target also to the acquirer. So deal इस केस में हो सकती है. मतलब तीनों अल्टरनेटिव में से बेस्ट है 3. सो वी हैव ऑलरेडी डन क्रिटिकल इवेलुएट कर दिया हमने.